प्रिंट ऑन डिमांड जर्नी आपकी शुरू कैसे हुई? स्टार्ट हुआ आई थिंक 2019 में। तब इंडिया में एक माई ड्रीम स्टोर करके एक स्टोर हुआ करता जहाँ पे आप आपके खुद के प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते थे। फर्स्ट ब्रांड मेरा था द महुआ स्टोर करके। ये तो हुआ था कोविड में, जब पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री वगैरह बंद था। सो माई को फाउंडर इज रनिंग अ ट्रैवल कंपनी। ही अप्रोच मी। एक साल के बाद अनदर फ्रेंड अप्रोच मी। ही फाउंड दैट गैप कि क्लासिकल म्यूजिक में हम टी शर्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। द अदर ब्रांड इज द मैड रियाजी। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्या उनको कोई ऐसे ही नीश पकड़ के उस पर डीप जाना चाहिए या क्या उनको मल्टीपल चीजें टेस्ट करके फिर नीश ढूंढ के उस पर आगे जाना चाहिए? तो आपको क्या करना है, लेट्स से 5 कोई तो नीश सिलेक्ट कर लिए, तो अभी मैं नीश बता दूं चलिए, और वो आपके स्टोर पे लिस्ट कर दो। दिस इज समथिंग कि अभी इंडिया में कोई कर नहीं रहा। लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग और कौन सा प्राइस पॉइंट बेस्ट काम करता है। तो आप 10 रुपये में बेच रहे हो, 100 रुपये में बेच रहे हो, 1000 रुपये में बेच रहे हो, हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक प्राइस रेंज के लिए कस्टमर इंडिया में अवेलेबल है, which was a decent price. How much combined revenue have you done? We have crossed 3 crores in revenue और ये पूरा प्रीपेड है। अब यार बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केट के अलग अलग लेवल्स रहते हैं। सो देयर इज अनअवेयर मार्केट, देयर इज प्रॉब्लम अवेयर, सॉल्यूशन अवेयर, प्रोडक्ट अवेयर, मोस्ट अवेयर। अनअवेयर मार्केट मेजॉरिटी है, तो उन लोगों को अगर आपको मार्केट करना होगा तो आप कैसे करोगे? सीओडी प्रीपेड शुरू से कर रहे हो, अभी आपका क्या है? अभी तो मेरे दोनों स्टोर है, वो पूरे प्रीपेड स्टोर है। बट लोगों को इंडिया में बहुत ट्रस्ट इश्यूज भी तो होते हैं ना। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपका डिजाइन अच्छा है, तो प्रीपेड में भी ऑर्डर आएंगे। ऑफलाइन कैसे जा सकता है कोई, अगर उसको शॉप नहीं लगानी है या उसको ज्यादा रेंट नहीं देना है? तो ओके गाइज, ये पॉडकास्ट ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है कि आप एक थ्राइविंग पीओडी बिजनेस, एक पीओडी ब्रांड कैसे बना सकते हो। एक प्रिंट ऑन डिमांड ब्रांड जिसमें आप टी शर्ट्स बेचते हो, कैसे बना सकते हो। और एक ऐसे इंसान के साथ बात करी है जो ऑलरेडी 2 सक्सेसफुल प्रिंट ऑन डिमांड ब्रांड्स आज चला रहे हैं। आपको रिसर्च, डिजाइनिंग, एड्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, सीओडी, प्रीपेड, हर चीज के बारे में आप सीखने वाले हो। एक मास्टर क्लास है पूरी, तो इस पॉडकास्ट को ना एंड तक जरूर देखना। चलो वापस चलते हैं। So hey guys, welcome to the Obsessed podcast. एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पे हम उन लोगों के साथ एंगेज और इंटरेक्ट करते हैं who are obsessed about their craft, their success, their passion. और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, उन्होंने मल्टीपल सक्सेसफुल क्लोथिंग बिजनेसेस बनाए हैं एंड आज हम बात करेंगे कि ऐसा कुछ आप भी कैसे कर सकते हो थ्रू द प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल। सो विदाउट एनी फर्दर टू डू, लेट्स वेलकम जयेश। वेलकम जयेश। हेलो। So Jayesh has come here from all the way from Pune. So super duper happy to have you. Thanks for coming. Thank you. And so I तो already know about your story and how you got started. But सबके लिए एक बार आप ये बताओ कि print on demand journey आपकी शुरू कैसे हुई? Definitely. And print on demand मतलब selling printed t-shirts for the ones who don't know it. हाँ. So print on demand मेरा स्टार्ट हुआ आई थिंक 2019 में। तो वहाँ पे तब इंडिया में एक माई ड्रीम स्टोर करके एक स्टोर हुआ करता है। बेसिकली इट वाज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आपके खुद के प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते थे। तो बेसिकली आप डिज़ाइंस क्रिएट करते हो, आप आपके प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट करते हो एंड यू रन एड्स, मार्केटिंग वगैरह करके वो पूरा फुलफिलमेंट वो देखते थे, विच इज़ व्हाट पीओडी इज़। करेक्ट। तो बेसिकली वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम लिस्ट किए थे प्रोडक्ट्स, कुछ डिज़ाइंस 10-12 डिज़ाइंस मैंने लिस्ट किए थे। उसके बाद फर्स्ट ही महीने में मेरा 1 लाख का रेवेन्यू कंप्लीट हो चुका था। तो आप सेल्स एड से कर रहे थे? एड्स कर रहा था। सो बेसिकली सेल्स के लिए मैं मेटा एड्स यूज़ कर रहा था, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर मैं एड्स रन कर रहा था। तो फर्स्ट महीने में मेरा 1 लाख का क्रॉस हो चुका था एंड तब तो मैं लाइक कॉलेज स्टूडेंट था। तब मुझे ऐसा लगी यार 1 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तब मैंने डिसाइड किया कि प्रिंट ऑन डिमांड में कर सकते हैं, इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, तो हम वहीं पे करते हैं। तो उसके बाद मैंने अलग अलग ब्रांड्स लाइक लॉन्च किए, देखा। इंडिया छोड़कर यूएस में भी मैंने एक 3-4 महीने के लिए पीओडी एक स्टोर रन किया। उसके बाद आई रियलाइज कि यूएस से ज़्यादा इंडिया का जो ट्रेंड है या फिर इंडिया का कल्चर है वो ज़्यादा क्लोजली हम देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम डिज़ाइंस करते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ नीचेस फाइंड करते हैं और उसमें कुछ बिल्ड करते हैं, तो दैट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो वही से मेरी स्टार्ट हो गया। और उसके बाद मैंने आई थिंक फर्स्ट ब्रांड मेरा था द महुआ स्टोर करके। सो इट वॉज इनटू वाइल्ड लाइफ एंड ट्रैवल रिलेटेड नीश। तो एक्चुअली ये तो हुआ था कोविड में, जब पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री वगैरह बंद था। सो माई को फाउंडर इज रनिंग अ ट्रैवल कंपनी। तो ही अप्रोच मी। तब मैं यूएस का कोई तो एक टी शर्ट का स्टोर रन कर रहा था। तो वो बोला कि अभी तो ट्रैवल पे पूरे रेस्ट्रिक्शंस है, तो मेरा बिजनेस लाइक पूरा बंद है अभी, तो लेट्स डू वन थिंग। आपके पास टी शर्ट का एक्सपीरियंस है, मेरे पास आइडियाज़ वगैरह है, और ऑलरेडी बहुत सारे कैंपर्स उनको पूछ रहे थे कि आपने टी शर्ट्स कहाँ से लिए, जो कि टीम के लिए बना के रहते हैं। तो वो बोला कि लेट्स लॉन्च टी शर्ट ब्रांड, और वो हम वाइल्ड लाइफ ट्रैवल ऐसा कुछ तो रखेंगे उसका निश। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो करते हैं। तो फिर मैंने यूएस का स्टोर बंद कर दिया और इंडिया में द महुआ स्टोर करके लॉन्च कर दिया। ये 2020 की बात है। 2020 की बात है। तो इट हैज़ बीन लाइक 3-4 years नाउ एंड इट्स डूइंग रियली वेल। तो उसके बाद ही एक्चुअली ये जब मैंने स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 1 साल के बाद
अनदर फ्रेंड अप्रोच मी और वो बोला कि तो अभी लाइक मावा स्टोर तब तक बहुत अच्छे से चल रहा था कि बहुत ऑर्डर्स हो रहे थे, बहुत रेवेन्यू अच्छा चल रहा था तब। सो जो मेरा दूसरा को फाउंडर है, द अदर ब्रांड इज द मैड रियाजी। तो जो मेरा को फाउंडर है ही इज अ तबला प्लेयर और वो ढूंढ रहा था कि उसको कुछ तो उसका पैशन लाइक पोर्ट्रेट वगैरह ऐसा कुछ तो टी शर्ट वगैरह प्रिंट्स वगैरह चाहिए थे और वो मार्केट में मिल नहीं रहे थे। सो ही फाउंड दैट गैप कि क्लासिकल म्यूजिक में हम टी शर्ट्स लॉन्च कर सकते हैं एंड उसने ऑलरेडी देखा था कि मावा स्टोर का जर्नी कैसा हुआ है एंड मतलब कर सकता है। तो फिर उसके साथ हमने मैं बैठा और पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह किया, डिज़ाइंस वगैरह कुछ आइडियाज़ निकाले and that is how the Mad Riyazi happened. Nice. So you're currently running the Mahua store and the Right. Mad Riyazi, so Yeah. both the stores. Very nice. Right. And सही बात है यार. So I've seen your journey, right? In fact, I was just telling you that you gave us 2 t-shirts of the Mahua store. Yeah. The quality is great, the designs are great. मैंने website देखी है. In fact, like I said, right, अभी 1 महीना पहले हमारा कोई call चल रहा था with the community and जिसमें I asked a question that कि आप कौन से POD stores या कौन से t-shirt stores से inspiration लेते हो? So one of these guys shared the Mahua store and then I also told him that the guys from the same community and we've seen the journey from the start. तो सबसे पहले आपने बताया कि दोनों वाले केसेस में people knew कि आप टी-शर्ट सेल कर रहे हो एंड सबसे पहले one of your co-founders came and he already runs a travel company. तो उन्होंने वहाँ पे एक उनके पास आइडिया था, गैप था, मार्केट में नीड देखी कि लोग उससे पूछते हैं and you started that. Later your friend knew that you're doing Mahua and he was into music, so he came to you, he saw a gap and you launched it, which is pretty good. Tell me about the designing part, right? एक टी-शर्ट बिजनेस करना, एक POD बिजनेस करना is all about designs. So आपका और इस वाले केस में you're not selling the 100% cotton, you're selling what's printed, right? तो आपकी अप्रोच क्या है डिजाइन्स को लेके, आइडिएशन से लेके, फील से लेके, उसको बनाने से लेके, how does the entire life cycle of a design looks like according to you? Right. So basically POD बिजनेस आप रन कर रहे हो तो वहाँ पे टी शर्ट इज नॉट द प्रोडक्ट, डिजाइन इज योर प्रोडक्ट, राइट? तो आपको डिजाइन के ऊपर काम करना है। तो बेसिकली टू स्टार्ट विद अगर आपको नीश वगैरह ढूंढना है तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व कि मार्केट में क्या चल रहा है। अबट द डिजाइंस आई वुड गो विद वन स्पेसिफिक टेम्पलेट जहाँ पे एक मेजॉरिटी लेट्स से 60-70% कुछ तो ग्राफिक रहेगा एंड 20-30% विल बी अ कोट। तो उससे क्या हो जाता है, जो डिजाइन है वो ग्राफिक की वजह से आपको अपीलिंग लगती है एंड सेकंड थिंग जो कोट है दैट रिलेट्स टू पीपल। क्योंकि डिजाइंस क्यों, सो बेसिकली हमारे टीचर लोग क्यों पहनते हैं, क्योंकि दे नीड दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि उनको कोई तो एक कम्युनिटी का पार्ट लगना चाहिए। सो दैट इज द रीजन पीपल बाय फ्रॉम अस। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो कि आपको लेट्स से बेसिकली वी आर सेलिंग बिलोंगिंगनेस, तो आपको वैसे डिज़ाइंस पे काम करना चाहिए। एंड डिज़ाइन रिसर्च के लिए डेफिनेटली आप जा सकते हो, पिंटरेस्ट पे जा सकते हो, अमेजोन पे जा सकते हो, बेस्ट सेलर क्या है वो देख सकते हो। बट अल्टीमेटली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमारा बेस्ट सेलर्स है वो लाइक मोस्ट ऑफ द बेस्ट सेलर्स आर ओरिजिनल डिजाइंस या फिर ओरिजिनल थॉट्स कि हमने कुछ तो देखा। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादातर करके मार्केटिंग बिजनेस ये सब कुछ देखता हूँ और जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो मेरा को फाउंडर करता है दोनों बिजनेस में, क्योंकि वो दोनों को फाउंडर को उस बैकग्राउंड से आता है एंड उनके पास ज़्यादा अच्छे ओरिजिनल डिज़ाइंस रहते हैं, उनको ज़्यादा पता रहता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए। तो अगर मैं वही बोलता हूँ यार, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आपके पास को फाउंडर है तो एक तो है वो सेल्स और मार्केटिंग के लिए ऑब्सेस रहना चाहिए और दूसरा जो है प्रोडक्ट के लिए ऑब्सेस रहना चाहिए। Nice. अगर ये आप पैर बना सकते हो तो नथिंग लाइक दैट। तो जहाँ तक रिसर्च की बात है, आप क्या रेकमेंड करोगे कि मल्टीपल वेज होते हैं, जैसे आपने क्या किया, आपने दोनों केसेस में एक नीश पकड़ी, ऑफ कोर्स आपके पास एक्सपीरियंस था ऑलरेडी, टेस्टिंग कैसे होती है, क्या नीशेस होती हैं, बट इन दीज 2 केसेस आपने नीश पकड़ी, उसमें आप डीप गए, डिजाइन बनाए, लॉन्च किया। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या अभी इनिशियल फेजेस में है या स्ट्रगल कर रहे हैं लेट्स से POD के साथ, बट वुड यू रेकमेंड, क्या उनको कोई ऐसे ही नीश पकड़ के उस पर डीप जाना चाहिए या क्या उनको मल्टीपल चीजें टेस्ट करके फिर नीश ढूंढ के उस पर आगे जाना चाहिए? तो अबाउट द नीश सिलेक्शन ना, तो मैं एक बेसिक बताता हूँ आपको। सो अभी मेरा अलग एक स्टोर है जहाँ पे मैं अलग अलग नीश टेस्ट करते रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू कैन डू। तो आपको क्या करना है, लेट्स से 5 कोई तो नीश सिलेक्ट कर लिए। तो अभी मैं नीश बताता हूँ, चलो योगा का एक कर लिया, उसके बाद पेट्स का एक कर दिया, गार्डनिंग का कर दिया, फूड एंड बेवरेजेस का एक नीश हो गया और 5वां लेट्स है LGBTQ+। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो 5वां LGBTQ का मैं बता रहा हूँ क्योंकि जून महीना इज सेलिब्रेटेड एज प्राइड मंथ। तो वहाँ पे आई हैव सीन कि LGBTQ के जो कोई भी डिजाइन थे बहुत ही अच्छे से सेल हुआ। इज इट अ बिग इनफ मार्केट हियर इन इंडिया? इट इज ओके। मतलब मैं अभी देख रहा हूँ, तो वो तो आप ओकेजनली डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसका नीश स्टोर भी निकालते हो ना, तो क्योंकि सिर्फ वो कम्युनिटी वाले लोग नहीं पहनते, बहुत सारे लोग जो सपोर्ट करते हैं वो बहुत पहनते हैं। एंड दिस इज समथिंग कि अभी इंडिया में कोई कर नहीं रहा।
तो डेफिनेटली दिस इज अ नीश, मतलब आप कर सकते हो। तो बेसिकली आप 4-5 अलग अलग नीश निकाल दो, कैटेगरीज निकालो, उसमें हर एक नीश में 5 से 6 डिज़ाइंस निकालो और वो आपके स्टोर पे लिस्ट कर दो, एड्स रन करो। उसके बाद आपको 1 महीने के बाद पता चल जाएगी किस नीश में आपको अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है। नाइस, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान और उसका एक सेपरेट स्टोर निकाल सकते हो। गॉट इट। जहाँ तक डिजाइन, चलो नीश वाला समझ आ गया, डिजाइनिंग आप लोग कैसे करते हो? लाइक डू यू हैव आउटसोर्स्ड है सारा कुछ, खुद बनाते हो, वो कैसा लगता है? सो लाइक अभी इनिशियली हमने खुद बनाया था, इवन वी हैव यूज्ड कैनवा जैसे बहुत सारे सिंपल सॉफ्टवेयर, उनसे हमने डिजाइन्स भी बनाए थे एंड फ्यू ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स आर मतलब वही है जो बनाए थे। इट इज नॉट फ्री कैनवा, फ्री कैनवा भी कर सकते हैं अगर आपको वो थोड़े एक्सपोर्ट करके प्रीमियम चीजें, हाँ प्रीमियम चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर प्रीमियम, वो भी उतना एक्सपेंसिव नहीं रहता। हाँ, सस्ता है, राइट। एंड अबाउट द डिज़ाइन, तो बेसिकली बहुत सारे डिज़ाइनर्स है हमारे पास जो हम फ्रीलांसिंग बेसिस पे काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप सैलरी कोई भी डिज़ाइनर रखते हो तो उसके एक समय के बाद, लेट्स से 5 महीने 6 महीने के बाद वो सेम स्टाइल सेम कलर स्कीम वो आपको डिज़ाइन में दिखने लगती है। तो इट्स बेटर कि आपके पास मल्टीपल डिज़ाइनर्स है, अलग अलग लोग हैं जो फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, मे बी रिमोटली कर रहे हैं, ऑफिस से कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा टीम रखते हैं तो हर एक बंदी का डिज़ाइनिंग स्टाइल अलग रहता है, कलर स्कीम अलग रहता है, तो आपके पास वेरिएड कलेक्शन हो जाता है। तो दैट इज हाउ वी अप्रोच डिजाइनिंग, कि अलग अलग डिजाइनर्स रहते हैं। तो जब ये डिजाइन्स जो भी आपके अब तक बेस्ट सेलर्स रहे हैं ऑल थ्रू आउट योर पीओडी जर्नी, आपने उन डिजाइन्स में कुछ कॉमन चीजें नोट करी हैं? राइट, सो वन थिंग इज आई वुड सजेस्ट कि आप डिज़ाइंस निकाल रहे हो, अगर आपको कुछ पता चलेगा कि हाँ ये एक डिज़ाइन है वो बेस्ट सेलर है, फिर बहुत सारे सेल्स आ रहा है, तो ट्राई टू लॉन्च उसका एक कुछ तो सीरीज या फिर एक कलेक्शन। अभी फॉर एग्जाम्पल महुआ स्टोर के लिए देयर वाज दिस कोट, मे द फॉरेस्ट बी विथ यू, तो इसका हमने एक टाइगर का डिज़ाइन निकाला था और वो बहुत बहुत चल गया। तो हमने उसमें फिर टाइगर के अलावा एलिफेंट निकाला, वुल्फ निकाला, तो अभी वो सारा बेस्ट सेलर हो चुके हैं। सो वन वे टू गो अबाउट इट कि आप एक कलेक्शन निकाल दो या फिर सीरीज निकाल दो, तो क्या होता है आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ता है, क्योंकि अगर लाइक लोगों को अलग अलग ऑप्शन ज़्यादा पसंद रहते हैं। तो दैट इज़ वन वे टू गो अबाउट इट कि आप अगर सीरीज या फिर कलेक्शन निकाल सकते हो तो वैसे कर सकते हो। अगर बेस्ट सेलर में कॉमन द कोट या फिर कलर स्कीम आप देख सकते हो, या फिर मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो थोड़ा सर्कुलर डिज़ाइन ज़्यादा बिकता है, मतलब जिसमें ग्राफिक सर्कुलर और नीचे टेक्स्ट है। हाँ, ओके, दैट इज वन पैटर्न। आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड। जो अभी एक कम्युनिटी वाली आपने बात करी, लेट्स से आप भी वाइल्ड लाइफ वाली कम्युनिटी में हो या वहाँ पे एक म्यूजिक कम्युनिटी है, विच इज वेरी गुड एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ हैविंग कम्युनिटीज। कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे कोई अप्रोच करे, बिकॉज दिस इज वन स्ट्रगल दैट पीपल हैव। एक तो मतलब एक तो चलो मुझे लगता है कम्युनिटी बंदा नीश में बनाएगा, आप कोई जनरल टी शर्ट्स बेच रहा है, मुझे नहीं पता उसमें कैसे कम्युनिटी बने, बट व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? राइट, सो कम्युनिटी डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रांड बिल्डिंग। तो उसमें व्हाट यू कैन डू इज, मतलब आप क्या कर सकते हो कि जो आपके जो कोई भी रिपीट कस्टमर्स है, सो लेट्स से देयर आर मल्टीपल वेज टू गो अबाउट इट। आप क्या कर सकते हो, आपके जो कोई भी रिपीट कस्टमर्स है उनके साथ मे भी आप मंथली Q&A सेशन रख सकते हो या फिर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रख सकते हो। बेसिकली जो आपके कस्टमर्स है ना, उनको प्रोसेस में लाओ कि प्रोडक्ट जब आप बनाते हो उनसे इनपुट लो कि आपने ये अभी तक प्रोडक्ट्स लाइक खरीदे हैं, तो अगला प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, आपका कोई इनपुट है क्या, वो ले लो। उसके बाद आप कुछ फ्रीबीज लोगों को दे सकते हो। हम ये करते हैं, अगर कोई भी कस्टमर लेट्स से मोर देन 5,000 का ऑर्डर प्लेस करता है तो हम उसको फ्री लेपल पिन या फिर कोई भी बैजेस वगैरह ये सब कुछ फ्री में दे देते हैं। तो ऐसे दिस इज हाउ लाइक कम्युनिटी ऐसे ही बिल्ड कर सकते हैं आप। एंड कम्युनिटी डेफिनेटली हेल्प होता है, रिपीट कस्टमर रेट आपका बढ़ जाता है, आपका मार्केटिंग कॉस्ट या फिर कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत कम हो जाता है। तो डेफिनेटली कम्युनिटी तो बिल्ड करनी चाहिए। ओके, हाँ यार, आई एग्री। मतलब अब काफी सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, यू नो, कुछ लोग डिस्कॉर्ड करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, स्कूल करके नया प्लेटफॉर्म आ गया है, दैट यू ब्रिंग पीपल जो एक सिमिलर चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, लाइक इन दिस केस लेट्स से वाइल्ड लाइफ या ट्रैवल, फॉरेस्ट। तो अच्छा लगता है, पता है, और लोगों के पास ऐसे लोगों का एक्सेस नहीं होता है, राइट? अब जैसे बहुत मान लो सोलो ट्रैवलर्स हो गए, राइट? तो सोलो ट्रैवलर्स यूजुअली और सोलो ट्रैवलर्स से ट्रिप्स पे मिलते हैं और कम मिलते हैं, लेकिन अगर एक ही जगह पे उसको आपने मतलब 500 सोलो ट्रैवलर्स के ग्रुप में डाल दिया तो सोचो उसको लगेगा दिस इज लाइक वेयर आई बिलोंग, राइट? तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, राइट? अच्छा, डिज़ाइन वाला पार्ट समझ आ गया, लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग। तो आई एम श्योर आपने अलग अलग प्राइस पॉइंट एक्सपेरिमेंट करे होंगे इंडियन मार्केट में, तो वो क्या समझ आया है और कौन सा प्राइस पॉइंट बेस्ट काम करता है? सो जब हमने स्टार्ट किया था तब मैं टी शर्ट सेल कर रहा था 699 को, विच वॉज अ डिसेंट प्राइस। मतलब तब कॉस्ट पर एक्विजिशन अच्छा था, मतलब सब कुछ निकाल कर प्रॉफिट थोड़ा कुछ तो बचता था। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे कस्टमर्स मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो उसके बाद हमने 699 से 799 कर दिया। तो वहाँ पे भी सेम यार कस्टमर्स ले रहे थे और बहुत बहुत मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे थे।
तो हमने वो फिर 999 कर दिया, वैसे लाइक ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़। ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा कि फिर भी कस्टमर्स ले रहे हैं, लेकिन उतना जो हमें चाहिए रेशो वो इसमें नहीं आ रहा है। तो हमने फाइनल फिर 899 पे आप कर ये फिक्स करके 899 प्राइस पे हम सेल करेंगे। तो द थिंग इज़ कि आप अगर कोई भी टी शर्ट सेल कर रहे हो या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप 10 रुपये में बेच रहे हो, 100 रुपये में बेच रहे हो, 1000 रुपये में बेच रहे हो, हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक प्राइस रेंज के लिए कस्टमर इंडिया में अवेलेबल है। करेक्ट, दैट इज़ द फैक्ट। फिर आपको कौन सा मार्केट में जाना है। अगर मैं 1000 रुपीज़ या फिर 2000 रुपीज़ का भी टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, तो मे बी मेरा बिजनेस उतना स्केल नहीं हो पाएगा, लेकिन डेफिनेटली प्रॉफिटेबल में वो भी रन कर सकता हूँ। तो आपको आपके ब्रांड के लिए फिगर आउट करना है कि कौन सा प्राइस पॉइंट आपके ब्रांड के लिए अच्छा है। आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको मंथली ऑर्डर्स कितने चाहिए, आपको एनुअल क्या रेवेन्यू चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान की क्या प्राइस पॉइंट पे आपको। जब अभी तीनों प्राइस पॉइंट टेस्ट कर रहे थे 699, 799 एंड 999, तो एंड देन यू सेड 899 वर्क, 999 सॉरी वर्क द बेस्ट। तो ये वर्क द बेस्ट अपन कैसे आइडेंटिफाई करें? मतलब क्या आप ROAS देख रहे थे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट देख रहे थे, व्हाट वाज योर मेट्रिक टू आइडेंटिफाई दिस? सो द फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट पर एक्विजिशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इज मार्जिन्स, एक्चुअली प्रॉफिट आपको कितने चाहिए। सो बेसिकली अगर कोई भी आदमी मेरे वेबसाइट पे आता है और सिंगल वन प्रोडक्ट लेके चेकआउट करता है, तो फिर भी हमें प्रॉफिटेबल रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो वो आप कैलकुलेशन कर लो कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कि 2-3 ये प्राइजेस है, उसमें जिसमें ज़्यादा ऑर्डर है यू कैन कीप दैट प्राइस। ठीक है, मेक सेंस, दिस इज गुड। अब यार बात करते हैं मार्केटिंग की। चलो ये प्रोडक्ट साइड तो सुपर क्लियर हो गया। हाउ डू यू गाइज अप्रोच मार्केटिंग? मतलब अभी भी दोनों स्टोर्स पे, ब्रांड्स पे टेस्टिंग कैसे होती है? कितने बजट्स में टेस्टिंग करी जाती है? हाउ डू यू मतलब इंटरेस्ट टारगेटिंग वगैरह कैसे करते हो? कितने एड्स क्रिएट करते हो? क्रिएटिव्स का क्या अप्रोच रखते हो? लेट्स डाइव डीप इनटू दैट। परफेक्ट। तो मार्केटिंग के लिए आई वुड से अभी दोनों ब्रांड्स को 2-3 साल हो चुके हैं। तो बेसिकली मार्केटिंग में ना, या फिर मार्केट के अलग अलग लेवल्स रहते हैं। सो देयर इज अनअवेयर मार्केट, देयर इज प्रॉब्लम अवेयर, सॉल्यूशन अवेयर, प्रोडक्ट अवेयर, मोस्ट अवेयर। ये 5 अलग अलग मार्केटिंग के लाइक मार्केट के लेवल्स रहते हैं। तो मेनली मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो है ना, D2C ब्रांड्स या फिर कोई भी नया ब्रांड, वो पहले अवेयर मार्केट में एड्स रन करता है। अवेयर मार्केट मतलब क्या, कि जिसको ब्रांड पता है या फिर प्रोडक्ट पता है, करेक्ट, तो वो लोग तो डेफिनेटली आपके यहाँ से ऐड देखकर लेने ही वाले हैं। तो ये तो बहुत ही इजी होता है। अगर आप इस मार्केट में एड्स रन कर रहे हो, तो इट इज़ सुपर इजी टू कन्वर्ट द कस्टमर। लेकिन इसमें लिमिटेशन ये रहता है कि जो पूल है ऑडियंस का, वो बहुत छोटा रहता है। तो मे बी आफ्टर a year or 2 years यू विल मतलब एग्जॉस्ट कर देंगे आप ऑडियंस, और उसके बाद वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है बिजनेस में। सो वो हमने कर दिया। उसके अभी नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टैपिंग इनटू अनअवेयर मार्केट। सो बेसिकली अनअवेयर मार्केट वो है कि जिनको प्रोडक्ट भी नहीं पता, जिनको ये भी नहीं पता कि वो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई तो परफ्यूम का ब्रांड है और मैं उतना परफ्यूम यूज़ नहीं करता, लेट्स से आई एम एलर्जेटिक टू द परफ्यूम्स, तो मैं तो उनका आइडियल कस्टमर हूँ ही नहीं। मतलब देयर इज नो चांस कि मैं उसका परफ्यूम खरीदूंगा। तो अगर मेरे पास कोई भी ऐड आता है, उसमें दिखता है कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, आई जस्ट इग्नोर दैट। बट लेट्स से कल मैंने सेम ब्रांड का एक ऐड दिखा, उसमें वो बोल रहे थे कि परफेक्ट गिफ्टिंग आइटम। तो उस केस में मुझे क्या हो जाएगा, तो मैं तो ये नहीं खरीदूंगा खुद के लिए, लेकिन मे बी मेरा कल या फिर परसों कोई दोस्त का बर्थडे है, तो उसके लिए मैं खरीद सकता हूँ। तो दिस व्हाट अनअवेयर मार्केट इज। तो आप टैप करते हो इन मार्केट में, यार लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग राइट नाउ, कि ये जो अनअवेयर मार्केट है फिर प्रॉब्लम है, इसमें हम टैप कर सकते हैं। और इन लोगों को टैप करने का तरीका कुछ अलग है क्या? राइट। सो उसमें तो बेसिकली क्या रहता है, आपको जो उनका डिज़ायर है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, उसको आपको एड्रेस करना है। तो जो मैं बात कर रहा था अवेयर मार्केट, इट इज़ वेरी सिंपल कि आप डिस्काउंट दे दो या फिर प्रोडक्ट बता दो, वो ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो अनअवेयर मार्केट में आप एक तो उनका पेन पॉइंट जान सकते हो, नहीं तो बेसिकली सेम क्या बोलते हैं, सेम प्रॉब्लम को या फिर सेम थिंग को आप अलग वे से अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी लेट्स से POD का एग्जांपल हम लेते हैं। POD इज प्रिंट ऑन डिमांड। POD ड्रॉप शिपिंग, ये बहुत साल हो गए मार्केट में चल रहा है और लोगों को लगता है भी कि इसमें कोई दम नहीं है या फिर बिजनेस मॉडल अच्छी नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज, POD के जगह हम बोल सकते हैं कि मेड टू ऑर्डर। तो मतलब तो सेम है राइट, लेकिन नया वर्ड हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसलिए लोगों को लगे यार कुछ तो नया है, तो दिल ट्राई। ओके। सो आप बेसिकली रीफ्रेज करके रीपैकेज कर दिया, मार्केटिंग एंगल अलग कर दिया, क्योंकि अलग वहाँ पे सैचुरेशन भी अलग अलग रहता है मार्केट। तो मान लो आपको ये चीज अपने किसी टी शर्ट के लिए करना है, ठीक है, मान लो कोई वाइल्ड लाइफ की टी शर्ट है, राइट। अब उसमें आप 2 मार्केट देख रहे हो, अवेयर मार्केट जो ऑलरेडी ट्रैवल करती है या वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखती है,
या फॉरेस्ट वगैरह में कैंपिंग ट्रैकिंग वाला एक नीश है, तो वो तो खरीद सकते हैं, पता है। अनअवेयर मार्केट मेजोरिटी है, यू नो, जो लोग कभी ट्रैवल नहीं करते या मान लो कभी कैंपिंग पे नहीं गए हैं, लेकिन तो उन लोगों को अगर आपको मार्केट करना होगा तो आप कैसे करोगे? राइट, तो अभी लेट्स से एडवेंचर का कोई भी टी शर्ट है, तो जो हाइकिंग के लिए जाते हैं, जो वीकेंड पे रोड ट्रिप वगैरह, तो वो तो पहनती है। ट्रू। लेकिन अगर ऐसा कोई तो बंदा है जो आईटी में जॉब कर रहा है, वो बाहर जाता भी नहीं, बट मे बी उसके पास कोई तो हिडन वो डिजायर कि मुझे नहीं करना है, तो मे बी मैं ऐसा कोई तो ऐड लॉन्च करूँगा जहाँ पे आउटडोर वाले टी शर्ट्स, लेट्स एडवेंचर का प्रिंट वगैरह है, वो पहनकर कोई तो ऑफिस को जा रहा है सैटरडे को कैजुअल्स पहन के, एंड आई विल सी, मतलब स्क्रिप्ट उसके अराउंड रहेगा कि अगर आप बाहर जाके एंजॉय नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट वेयर इट। नाइस, ऐसा कुछ तो कर सकते हो। ओके, कूल, ग्रेट। चलो, तो एक तो चलो ये हो गया ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से किसको क्या बेचना है। इन टर्म्स ऑफ द टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, आप लोग कितना बजट स्पेंड करते हो अपने टेस्ट्स में, एड सेट के लेवल पे, कैंपेन के लेवल पे, वो सब कैसे रहता है? सो टू बी ऑनेस्ट, अभी तो आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम, सो पहले एड सेट पे अलग अलग बजट लगाता था मैं, अभी इट इज़ जस्ट कैंपेन पे लगा रहा हूँ। सो बेसिकली अभी मेटा का ओवरऑल हम ट्रेंड देखते हैं, तो मेटा इज सेइंग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंट्रोल दे दो। करेक्ट। आप पूरा जो काम है वो क्रिएटिव साइड के ऊपर करो, जो एड क्रिएटिव्स रहते हैं, एड इमेज रहेगा, वीडियो इमेजेस। तो हमने 10 to 15% हमारा जो मार्केटिंग का बजट है वो पूरा एड क्रिएशन में जाता है, जहाँ पे हम मॉडल्स हायर करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, या फिर ऑफिस में एक बंदा रहता है जो कोई वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है, इमेजेस रहता है, वो डिज़ाइनर्स को हम अलग अलग इमेजेस बनाने के लिए बोलते हैं। तो दैट इज़ द गेम चेंजर नाउ, कि आप जितना आपका अच्छा या फिर जितने मल्टीपल एड्स आप टेस्ट करोगे, उतने जल्दी आपको विनर मिलेगा एड्स वाइज, और आप स्केल पर कर पाओगे। तो अभी तो कैंपेन पे हम बजट लगाते हैं, एंड ऐसा कोई भी डेडिकेटेड बजट ऐड के लिए नहीं होता। अगर वो ऐड अच्छा है तो फेसबुक ऑटोमेटिकली वो बजट उसको अलर्ट कर देगा। सही बात है। तो हम पूरा क्वांटिटी के ऊपर गए। सो एवरी सिंगल वीक कम से कम 4 से 5 अलग अलग ऐड कॉन्सेप्ट्स के 3 वेरिएशंस वी गो विद DCT, इज डायनेमिक क्रिएटिव टेस्टिंग। तो एक अगर कोई भी ऐड कॉन्सेप्ट है, तो जैसे मैंने गिफ्टिंग का बताया था, तो एक गिफ्टिंग का एक ऐड कॉन्सेप्ट हो गया, उसके अलग 3 वेरिएशंस रहेंगे, जिसमें में भी 3 अलग वीडियोस रहेगा या फिर 3 अलग इमेजेस रहेंगे। एक में फीमेल मॉडल रहेगा, एक में मेल रहेगा। ये एक डिजाइन के लिए आप करते हो या मल्टीपल डिजाइन्स एक साथ कैंपेन में जाते हैं? तो अभी मेरे स्टोर के ऊपर वी हैव मोर देन 150-160 डिजाइन्स। तो वन वे टू गो अबाउट इट कि अब जो बेस्ट सेलर्स है उनको ले लो, उनके अराउंड कुछ तो ऐड कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और वहाँ से आप स्टार्ट करो। नहीं तो जनरल कोई भी डिज़ाइन ले लो एंड आप पुश करो तो कलेक्शन पेज पे पुश करो। जब कोई भी क्लिक करता है ऐड के ऊपर तो वो कलेक्शन पेज के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे सभी कुछ दिख जाते हैं उसको। ठीक है। सो अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो बेस्ट सेलर्स है, जैसे हमारे 7-8 जो कोई भी बेस्ट सेलर्स है, उनके अराउंड पूरा ये बना रहे हैं। ठीक है। एंड कुछ तो एड्स ऐसे रहते कि जिसमें हम एक्टिवली प्रमोट भी नहीं करते। जब मैं अनअवेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा था, तो इट्स बेस्ट कि जब अगर आप आपका प्रोडक्ट पुश नहीं कर रहे, आप खाली बता रहे हो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट, या फिर आप कुछ तो रैंडम हुक्स वगैरह इसके ऊपर कर रहे हो, तो दैट वर्क्स बेस्ट। ठीक है, वो कर रहा है। सो अभी मान लो आपने कैंपेन के लेवल पे बजट वगैरह डेडिकेट किया और आपने बोला आप डायनामिक एड्स वगैरह चला रहे हो, तो ट्रैफिक अलग अलग डिजाइन्स पे जा रहा है, और ऑफ कोर्स वहाँ पे भी टॉप 20 टॉप 10 प्रोडक्ट्स पे सबसे ज़्यादा सेल्स आती है। सो उसी वाले कैंपेन को आप स्केल करते हो वाइल लेटिंग द अदर प्रोडक्ट्स स्टे, या फिर उन प्रोडक्ट्स को निकाल के यू वुड पुट इन मोर कैंपेन्स और उसको वैसे स्केल करोगे? तो अभी प्रोडक्ट वाइज भी ना, अभी मैंने देखा है कि अलग अलग फॉर लेट्स से फॉर द महुआ स्टोर वी हैव मल्टीपल कैटेगरीज। सो एक वाइल्ड लाइफ हो गया, नेचर हो गया, एडवेंचर हो गया। तो जब मॉनसून आता है जो अभी चल रहा है, तो वहाँ पे एडवेंचर के टी शर्ट्स बहुत जाते हैं। Okay. क्योंकि लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं, रोड ट्रिप्स को जाते हैं। जब विंटर चालू रहता है तब सफारीज के लिए लोग जाते हैं, तब वाइल्ड लाइफ वाले टी शर्ट बहुत सेल होते हैं। Okay. ऐसे सो ये हर एक ब्रांड का अलग अलग रहेगा कि बेस्ट सेलर तो रहेंगे डेफिनेटली, बट देयर विल बी अ सेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर एक कैटेगरी रहेगी जो हर एक सीजन में सेल होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप प्लान कर सकते हो। कूल, कि मतलब कौन से टाइम पे कौन सी चीज निकालनी है। और अगर मान लो अभी आपने बेस्ट सेलर्स का कलेक्शन लॉन्च करा 7-8 जो आपने बोले, उसमें से भी कोई टॉप 2 ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सो वुड यू स्केल पुटिंग मनी इन द सेम कैंपेन, या फिर आप ऑल इन सिर्फ वो 1-2 डिजाइन पे जाते हो? तो देखो अभी अल्टीमेटली हमें तो बीइंग अ फाउंडर या फिर आप खुद का ब्रांड है, तो आपको अनबायस्ड रहना चाहिए डिजाइन के बारे में। तो बहुत बार मेरे साथ भी ये बहुत हुआ है कि कुछ तो एक डिज़ाइन है जिसके ऊपर हमने 5-7 हज़ार खर्च किए और 2-3 डिज़ाइन ऐसे सब कुछ करके निकाल दिया, और जब हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया तब 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल ऐसा कुछ तो हुआ। और कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो हमने अभी कुछ तो आइडिया आ गया, फोटोशॉप पे गया फिर कैनवा पे गया, आइडिया बना दी, सैम्पल निकाला और लिस्ट कर दिया, और वो बेस्ट सेलर बन गया। तो यू कैन नॉट रियली टेल कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। तो अगर कोई भी डिज़ाइन चल रहा है
तो लेट इट रन। अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास 200 प्रोडक्ट्स है और उसमें सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स रेवेन्यू ला रहे हैं, तो इट्स फाइन। आफ्टर ऑल आपको रेवेन्यू चाहिए, राइट? बिजनेस ग्रो करने के रेवेन्यू चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो अगर वो 4 डिजाइन से आ रहे हैं तो आने दो। ओके, दैट इज व्हाट आई बिलीव। ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन हो गया, अपना मार्केटिंग वाला साइड हमारा कवर हो गया। व्हाट हैपेंस आफ्टर द सेल्स कम? तो हाउ डू योर ऑपरेशंस लुक लाइक? फुलफिलमेंट कैसे होता है और ऑन स्टोर ऑपरेशंस आप लोग कैसे रन करते हो? पहले आई थिंक पहले 3-4 महीने हमने पीओडी वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया था, शॉपिफाई स्टोर, विच वाज प्रिंट प्रूफ। तो 3-4 महीने हमने रन किया। उसके बाद हमें बहुत सारे इश्यूज आने लगे, लाइक डिलीवरीज लेट हो रहे थे, कुछ तो प्रिंटिंग का इशू वगैरह आ रहा था। सो तब हमने डिसाइड किया कि अगर अच्छे से ऑर्डर आ रहे हैं तो इट्स टाइम टू गो एंड फाइंड योर ओन वेंडर, या फिर लोकली हम देख सकते हैं कोई है तो फिर हमने लोकली एक वेंडर ढूंढ लिया और उसको हमने एक्सप्लेन करी कि पीओडी क्या रहता है। क्योंकि एनीवे अगर आप DTF या फिर DTG कर रहे हो तो उसमें आपको बल्क में लेने की जरूरत नहीं होती। अगर आप स्क्रीन प्रिंट कर रहे हो तो मे बी आप बल्क में, क्योंकि स्क्रीन बनता है और वो कॉस्ट वगैरह उसका वो अलग ये कैलकुलेशन रहता है। लेकिन अगर आप DTF या फिर DTG कर रहे हो तो आप प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो कोई भी वेंडर से। और अभी तो इंडिया में इतना ईजी हो चुका है कि हर एक वेंडर को पता है कि पीओडी क्या रहता है, और उसका भी फायदा है क्योंकि मल्टीपल ब्रांड्स उसको अप्रोच करते हैं। तो वैसे हमने लोकली सोर्स करना स्टार्ट किया। तो अभी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से हमारे ऑफिस पे ऊपर ऑफिस के यहाँ पे टी-शर्ट्स आते हैं। एवरी मॉर्निंग वी अपडेट द शीट, वो शीट के अकॉर्डिंगली पूरे ऑर्डर्स बन जाते हैं, वो ऑफिस में आते हैं। ऑफिस में उसका क्वालिटी चेक होता है और पैकिंग होता है हमारे ब्रांडेड इसमें पैकेजेस में, और लेबल वगैरह लगा के। सो वी यूज़ शिप रॉकेट। तो उनका कोई भी डिलीवरी का बंदा आता है, पिकअप करके वो ले जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब आपने स्टार्ट किया था, सो COD प्रीपेड शुरू से कर रहे हो, अभी आपका क्या है, या दोनों कर रहे हो, एक कर रहे हो, हाउ इज दैट? इंटरेस्टिंग। अभी तो मेरे दोनों स्टोर है वो पूरे प्रीपेड स्टोर है। तो ऐसा नहीं कि हमने कैश ऑन डिलीवरी का भी टेस्ट नहीं किया, हमने किया 3-4 अलग अलग बार कैश ऑन डिलीवरी हमने टेस्ट किया। सो फर्स्ट टाइम हमने जब किया था तब हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि रिटर्न्स कैसे रहते हैं, RTOs कैसे रहते हैं। तो पूरे पिन कोड के लिए किया था, लाइक ऑल ओवर इंडिया हम कैश ऑन डिलीवरी दे रहे थे। बट बेटर वे टू गो अबाउट इट कि आप लिमिट कर दो पिन कोड्स। तो जो हमने सेकेंड टाइम किया, उसके बाद भी हमने देखा कि ओवरऑल जो प्रॉफिट था वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द रिटर्न। सो जब RTO आता है, फिर कोई भी रिटर्न आता है, तो उसको उस केस में आपको 2-वे शिपिंग पे करना पड़ता है। दैट इज़ अनदर कॉस्ट। उसके बाद जो आपके पास रिटर्न आया हुआ है या फिर RTO आया हुआ है, तो आप वो स्टॉक में रखते हो। आप तो वेंडर को फिर से बेच नहीं सकते या फिर बाद में तो ऐसा नहीं बोल सकते, तो आप आपके पास रखते हो। तो इससे क्या हो जाता है ना, आपका स्टॉक एक्यूमुलेट हो जाता है। तो और होल पॉइंट ऑफ प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल इज कि आप जैसे ऑर्डर आ रहा है वैसा प्रिंट कर रहे हो। अगर आप स्टॉक कीपिंग कर रहे हो वो तो अलग हो जाता है, तो आपका पूरा जो पैसा है वो स्टॉक में अटक जाता है। डिफरेंट गेम, हाँ, राइट। तो मैं प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस बेसिकली क्यों सजेस्ट करता हूँ या फिर खुद क्यों करता हूँ, क्योंकि जो कोई भी स्टॉक का पैसा है वो आप मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। वो आप प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर करने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक बात बताओ, काफी लोगों को दिक्कत डाउट होता है, राइट, कि अगर आप सिर्फ प्रीपेड ऑफर करोगे, डेफिनेटली RTO वगैरह आपका RTO तो बहुत कम होगा, करेक्ट? इट्स लेस देन 1%। तो RTO ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, मार्जिन्स आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं you're also losing out on opportunities of acquiring people who don't trust, right? Definitely. So don't you think अगर आप अभी COD ऑन करोगे, your revenue and maybe you'll acquire more customers? Right. So definitely यार, अभी 70-75% of the customers are place COD orders. Correct. तो वो तो ऐसा ऑडियंस है कि जहाँ तक हम पहुँचे भी नहीं अभी, मेरा खुद का ब्रांड। बट डेफिनेटली दैट इज ऑन द लिस्ट कि वो करना है वगैरह। बट व्हाट आई बिलीव इज कैश ऑन डिलीवरी जो कोई भी ऑर्डर्स रहते हैं वो आपका बिजनेस एक्सपांशन के प्लान का हिस्सा होना चाहिए, ना कि आपके लाइक आपके स्टार्टिंग जर्नी का। क्योंकि अगर देखो, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार प्रीपेड हमने रखा था लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं आया, तो कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं तो एक तो ऑर्डर आ जाते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपका डिजाइन अच्छा है, तो प्रीपेड में भी ऑर्डर आएंगे, कैश ऑन डिलीवरी। बट लोगों को इंडिया में बहुत ट्रस्ट इश्यूज भी तो होते हैं ना, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है काफी लोग देखो प्रीपेड ट्राई करते हैं, नहीं चला पाते उसको। कोई डिफरेंशिएशन होना, कुछ तो होना जरूरी है जिससे कस्टमर को ट्रस्ट आ पाए, क्योंकि इंडिया में आपने एक बार पे कर दिया ना तो प्रीपेड वापस पैसा आना मुश्किल है, मतलब उसमें मेहनत लगेगी, यूएस के लॉज वगैरह अलग है। सो आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हो कि वो क्या ऐसी चीजें करें जिससे लोग ट्रस्ट करके प्रीपेड, मतलब लोग भी ऑल प्रीपेड जा पाए? व्हाट वुड यू सजेस्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है तो आप कर सकते हो। तो देयर आर 2-3 थिंग्स जो आप मेक श्योर करो कि जो मैं पहले बता रहा था कि आप स्पेसिफिक पिन कोड जो कि मेट्रो सिटीज़ है, Tier 1 सिटीज़ है, सिर्फ वही पिन कोड्स पे आप कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल रखो। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि आप एडवांस में कुछ तो पेमेंट लो,
लेट्स से डिलीवरी चार्जेस 40 रुपए 50 रुपए आप ले रहे हो बुकिंग अमाउंट करके, ठीक है, तो कस्टमर को क्या हो जाता है, एक बार पे कर रहा है स्किन इन द गेम हो जाता है। हाँ, हाँ, तो वो फिर कैंसिलेशन की चांसेस कम हो जाता है। नाइस आइडिया। हाँ, दूसरी बात एक है कि आप ज़्यादातर बार रिटर्न्स आते हैं या फिर आरटीओज आते हैं, क्योंकि जब बेसिकली देखो, अगर आप मेटा एड्स के थ्रू कर रहे हो मार्केटिंग, तो दैट इज़ अ पुश मार्केटिंग, राइट। तो आप लोगों को बोल रहे हो कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, आओ देखो। ये ऐसा नहीं कि लोग गूगल पे आ रहे सर्च कर रहे उसको चाहिए पहनने के लिए, तो वैसा ये मार्केटिंग है नहीं। तो यहाँ पे लोगों का लेट्स से 1 दिन या फिर 2 दिन के बाद लोगों को ऐसा लगे अरे नहीं यार, इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप जल्दी में ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो, लेट्स से विद इन अ वीक आप उनको डिलीवर कर सकते हो ऑर्डर, तो आपका आरटीओ का चांस भी लाइक कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को मिल जाता है तब तक। ये 2-3 ये है कि जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, देख सकते हो कैश ऑन डिलीवरी के लिए। अबाउट द प्रीपेड स्टोर, मैं वही बोल रहा था कि आपका कैश ऑन डिलीवरी का थोड़ा एडवांस स्टेज में प्लान होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरत है, जो आप बोल रहे थे। उसके लिए आप प्रीपेड स्टोर तो आप डेफिनेटली लाइक वैसे ही स्टार्ट कर सकते हो, एंड वहाँ पे धीरे धीरे आप जब देखोगे कि आपको मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे, लाइक रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं, तो दैट इज़ द साइन कि अगर कोई भी बंदा आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, एक बार खरीद रहा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ आ रहा है, फिर खरीद रहा है, इसका मतलब है कि आपने वो ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। आपने आपको ये क्या ट्रस्ट बिल्ड के लिए आपका शिपिंग, एक तो बेसिक कम्युनिकेशन पूरा चाहिए। तो अगर आपका ऑर्डर डिले हो रहा है, तो आप कस्टमर को कॉल करो, मैसेज करो कि डिले हो रहा है। कस्टमर लाइक आई हैव सीन मल्टीपल कस्टमर्स जो बहुत लाइक मैसेज के ऊपर गालियाँ देते हैं कि अभी तक मेरा प्रोडक्ट नहीं है। जब मैं कॉल करता हूँ उनको बोलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, बोलते हैं अरे नहीं ठीक है यार, इट्स ओके वगैरह वगैरह। तो द कम्युनिकेशन इज द की। अगर कोई भी ऑर्डर है, लेट हो रही है, कुछ इशू आ रहा है, कुछ गलत से शिप हो गया, आप कम्युनिकेट करो। और बहुत बहुत अच्छे रहते हैं कस्टमर्स, आप वो खुद से आपको इनपुट देंगे कि अरे ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। तो दैट इज़ द वे कि आप धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करो। और ये ऐसा नहीं होगा कि आपने आज लॉन्च कर दिया और 1 महीने के बाद आपको रिपीट कस्टमर्स आपका 20-30% आपको रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो इट विल टेक टाइम। जहाँ तक रिपीट ऑर्डर्स की बात है, अभी आपके स्टोर्स पे रिपीट कस्टमर रेट कितना रहता है? तो इट इज समवेयर अराउंड 25-30%, जो मेरा टारगेट है 40% तक लेके जाना है। और अभी हाउ डू यू गाइस गेट पीपल बैक? तो एक तो फर्स्ट वेरी बेसिक थिंग इज प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर लोगों को प्रोडक्ट पसंद आता है, तभी वो आकर वापस लेंगे। सेकंड थिंग इज आपको ब्रांड रिकॉल वो लाइक देना चाहिए लोगों को। तो एवरी मंथ हम 2 व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करते हैं। उसमें अगर कुछ डे रहेगा तो उसमें विश कर देंगे, या फिर कोई ऑफर रहेगा तो उसके बारे में कुछ बोल देंगे। ये छोड़कर मैट रियाजी के लिए टिपिकली पुणे इज़ अ वेरी गुड सेंटर टू स्टार्ट दिस ब्रांड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स रहते हैं। तो ऐसे ऑफलाइन जो इवेंट्स रहते हैं वहाँ पे भी हम स्टॉल्स लगाते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में हम सेल करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, बहुत सारा वहाँ पे हमें कन्वर्जन रेट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि लोग बोलते कि अरे हाँ, इसका ऐड मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, या फिर इसको मैंने फेसबुक के देखा था, तो वो स्टॉल के आप आकर खरीद लेते हैं। सो बेसिकली ओमनी प्रेजेंट स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इट्स गुड कि आप एक बार साल में 1-2 बार आप ऑफलाइन जाओ, क्योंकि ऑफलाइन जब आप जाते हो ना, तो हम जो D2C ब्रांड रन करें या फिर हम कोई भी ई-कॉमर्स ब्रांड रन हो रहा है, तो बहुत कम चांसेस हमें ऐसा मिलते हैं कि हम बैठकर कस्टमर से बात कर सकते हैं कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं। यही अगर आप ऑफलाइन जाते हो साल में 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको रियल टाइम आपको रिव्यूज मिलेंगे कि क्या है। ऑफलाइन कैसे जा सकता है कोई, अगर उसको शॉप नहीं लगानी है या उसको ज़्यादा रेंट नहीं देना है, हाउ कैन वी गो? बेसिक थिंग इज, अगर आपको सिर्फ यही चाहिए कि आपको लोगों से रिव्यू चाहिए कि क्या आपको इनपुट चाहिए, तो बहुत सारे फ्ली मार्केट्स रहते हैं, कोई ना कोई इवेंट रहता है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो, स्टॉल लगा सकते हो, वहाँ पे बेसिक आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और अगर आपको स्टॉल ही खोलना है तो आई वुड से कि शॉप ही खोलना है तो शॉप मत खोलो, क्योंकि रेंट वगैरह बहुत रहता है। अभी जो हमने प्लान किया है मैट रियाजी के लिए, तो मैट रियाजी के लिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट सेल करते हैं उनके शॉप्स होते हैं, वो बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे डिस्प्ले लगा दो, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शॉप्स। हाँ, ओके। तो वहाँ पे हम डिस्प्ले लगा रहे हैं। अगर आपका लेट्स से कोई तो जिम के नीश में आप कुछ तो कर रहे हो, तो आप जिम को अप्रोच करो, वहाँ पे बोलो कि मुझे एक कॉर्नर दे दो, वहाँ पे मैं एक ईजल स्टैंड रखूंगा, मेरा लोगो रखूंगा, और वहाँ पे 3-4 सैंपल्स रहेंगे। ऐसा आप लाइक ऑफलाइन मार्केट में जाकर टेस्ट कर सकते हो। गुड वन। ठीक है, चलो यार, अब एक बात बताओ, जब से आपने पीओडी वगैरह स्टार्ट किया, लेट्स इन दोनों स्टोर्स की बात कर लेते हैं, हाउ मच कंबाइंड रेवेन्यू हैव यू डन? सो ये 2 ब्रांड के लिए आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड 3 crores इन रेवेन्यू, और ये पूरा प्रीपेड है। लाइक अगर कैश ऑन डिलीवरी करते तो इट्स मोर देन डबल। वाओ, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट गेम। और ये छोड़कर हमने अभी तक मार्केट प्लेसेस भी एक्सप्लोर नहीं किए,
क्योंकि बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स वो D2C ब्रांड्स मार्केट प्लेसेस पे बिल्ड हुआ है, तो मार्केट प्लेसेस हमें अलग से एक्सप्लोर करना है। वो छोड़कर COD का जो 75-80% मार्केट है वो अलग से करना है। कूल। ये छोड़कर वी आर प्लानिंग टू गो लाइक इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि जो मैट का मैं बता रहा हूँ तो वहाँ पे जो इंडियन कल्चर या फिर ये को है ना, तो हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कस्टमर से कि आप UK में मुझे डिलीवरी चाहिए, आप इंटरनेशनल शिपिंग करते हो क्या, या फिर US में कुछ इवेंट्स है जहाँ पे बड़े बड़े कलाकार जाकर वहाँ पे कुछ इवेंट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे चाहिए, तो वो भी हम थोड़ा ये करेंगे, इंटरनेशनल भी हम जा सकते हैं। दैट्स वेरी नाइस यार। अच्छा, तो आप हमारे प्रोग्राम का भी पार्ट रहे हो, यू बीन अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, सो हाउ हैज दैट कंट्रीब्यूटेड इन योर जर्नी? आई थिंक वी मेट इन 2019 और सो। तब तक आई थिंक कोई भी नहीं था इंडिया में जो प्रिंट ऑन डिमांड ये क्या रहता है, बिजनेस कैसा रहता है ये बता। तो एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट ड्रॉप शिपिंग, US में ये करो, चाइना से प्रोडक्ट ले लो और US में बेचो, और ये सब चल रहा था। तब आपका मैंने देखा था कोर्स, तो वहाँ पे एनरोल किया था। तब वहाँ पे जो कोई भी स्ट्रैटेजी सीखा था, लेट्स से डिज़ाइन रिसर्च का कुछ रहेगा, फिर मेटा एड्स का कुछ रहेगा, तो सम ऑफ स्ट्रैटेजीज में आज भी इस्तेमाल करता हूँ फॉर मेरे ब्रांड के लिए। तो दैट वाज ग्रेट। आई वाज सरप्राइज, आपने वो जो स्टोर जो हम टेस्टिंग दिखाते थे पीछे, आपको उसका नाम याद था, बट एनीवे कंटिन्यू। हां, तो वही यार, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज वो वहाँ पे तब सीखे थे, वो भी अभी रिलेवेंट है, क्योंकि एंड सी यार, अगर POD किसी को सीखना है तो यू कैन बी अ गुड पर्सन। क्योंकि आपने खुद ने, मैंने देखा है कि आपने जो POD स्टोर्स आपने बनाए, जो आपने पहले US में किया था, आप जो इंडिया में कर रहे हो, वो छोड़कर बहुत सारे POD नीश में ये रहता है कि लोग आप खुद का ब्रांड नहीं बताते, कॉपी करना है, ये बहुत डर रहता है। लेकिन आपका खुद का ब्रांड है, वो आप एक्टिवली प्रमोट करते हो, आपका इंटरनेशनल चल रहा है, इंटरनेशनली चल रहा है, तो आई थिंक आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है। सो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक, लाइक हम भी टच में थे बहुत, और मुकुल से भी मेरी बात होती रहती है अबाउट द एड्स एंड ये सब कुछ। तो जब कुछ मैंने जो कोई भी मैंने वहाँ पे कोर्स में सीखा था, तो वो बेसिकली दैट वाज अबाउट बिजनेस बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग, ना कि कोई स्पेसिफिक POD स्टोर। तो वो मैंने मेरे अलग अलग ब्रांड्स में भी यूज़ किया है, जो जहाँ पे मैं क्लोथिंग नहीं, कुछ तो अलग बेच रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया है, एंड इट वर्कड। ग्रेट। अच्छा यार, आई मीन दैट्स ग्रेट यार, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। जहाँ तक हम बात करते हैं उन लोग के बारे में जो सुन रहे हैं, मान लो जो POD में भी स्ट्रगल कर रहे हैं या जो POD करना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? द वन एंड ओनली एडवाइस इज लाइक ट्राई करो, या फिर करके देखो यार। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था कि मैं ड्रॉप शिपिंग स्टोर निकालना चाहिए मुझे, या फिर मुझे लग रहा था कि प्रिंट ऑन डिमांड में मुझे कुछ तो करना चाहिए, फिर मुझे लग रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा पैसा कमाती, तो उसमें कुछ तो करना चाहिए। तो ये सब कुछ था, तो मैंने सब करके देखा, आई किड यू नॉट, सब करके देखा। फिर मुझे पता चला कि हाँ रे, अच्छा टी-शर्ट इज समथिंग जिससे मैं रिलेट कर रहा हूँ और जो स्केल कर सकता हूँ। तो अभी तो इंडिया में इतना इजी हो गया ना, तो मैं जस्ट रिमाइंडेड ऑफ वन ब्रांड। तो मैंने 2020 में एक ब्रांड का रिसर्च किया था और लोगों भी सब कुछ फाइनल होकर सैम्पलिंग भी किया था। ठीक है। तो दैट वाज अ ब्रांड, तो वो स्ट्रीटवेयर का ब्रांड था 2020 में। ओके। तब आई आइडेंटिफाइड कि ओवरसाइज टी-शर्ट्स, बैक प्रिंट्स, वाइड लेग पैंट्स, फैनी पैक्स, ये सब कुछ ट्रेंडिंग है, फिर ट्रेंड बन सकता है। मैंने तब आइडेंटिफाई किया था, एंड तब मैंने एक्शन नहीं ली, या फिर मुझे बेसिकली क्या हुआ था कि सारा सैम्पलिंग वगैरह हो गया था, प्रोडक्ट लिस्ट भी रेडी हो गई थी, लेकिन वो वेंडर के साथ कुछ बना नहीं, तो वो लॉन्च नहीं हो सका ब्रांड। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि एवरीवन इज वेयरिंग ओवरसाइज टी-शर्ट, बैक प्रिंट्स, तो वो एक थोड़ा रहता है कि अगर आपको लगता है ना कि ये हो सकता है, वर्क होता है, तो करके देखो, करके देखो। ऐसे परफेक्ट चाहिए ऐसा नहीं, करके देखो, अगर रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और अभी इंडिया में तो बहुत यार फंड्स भी आपको इजीली मिल जाता है, गवर्नमेंट के स्कीम्स के, या फिर आपको यूट्यूब के ऊपर सारा सब कुछ मिल जाता है। तो इट्स जस्ट ट्राई करके देखो, चलता है तो ठीक है, नहीं तो अलग कुछ तो कर लो। ग्रेट। सो यार, आई थिंक जयेश, इट्स बीन अ प्लेजर टू हैव यू। काफी मस्त चीजें आपने बताई हैं, एंड लाइक यू सेड, बहुत कम लोग हैं जो पब्लिकली अपने ब्रांड्स बताते हैं, एंड आई थिंक व्हाट यू एक्चुअली बिल्ड रियली नाइस ब्रांड्स। आपके रिव्यूज मैंने देखे हैं, आपका कम्युनिटी बिल्डिंग एस्पेक्ट मैंने देखा है। इनफैक्ट यू गिफ्टेड 2 ऑफ योर टी-शर्ट्स 2-3 साल पहले, we still have them. So the products are great, and I think you're doing very well, and would really like to wish you all the best. जो आप आगे और niches में जा रहे हो या international जा रहे हो, and I'm sure everyone has loved it. So guys, आपको ये podcast कैसा लगा, नीचे आप comment करके बताना. I will add Jayesh's socials link, या brands के link, whatever he's gonna be okay with in the description. And like Jayesh said, guys, if you want to start a print on demand business and you want us to help you, you can apply for a POD group mentorship program. मैं उसका apply करने का link नीचे add कर दूंगा. In fact, already कर चुका हूँ. And do subscribe to the channel अगर आपको Indian e-commerce, dropshipping
टाइपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस या इंटरनेट बिजनेसेस के बारे में कंटेंट चाहिए, कमेंट जरूर करके बताना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। एंड जयेश, इट्स बीन अ प्लेजर, थैंक यू सो मच।